मैथ में बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो होती है भाई कैलकुलेशंस। बच्चे यानी कि मैथ में जैसे मान लो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री तो क्वेश्चन तो लग जाते हैं, रूल में सिखा दूंगा, लगाना स्टार्ट कर दोगे। प्रॉब्लम होती है आंसर तक आप पहुंच नहीं पाते। क्यों पता है? क्योंकि आपको कैलकुलेशन के कुछ रूल्स नहीं आते। तो आपको सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन के रूल्स समझ लेने चाहिए। तो आज मैं आपको यानी कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के रूल्स आते हैं ना, तो आपकी जो जर्नी है मैं आंसर तक लेके जाऊंगा। अगर आपको यानी कोई भी चैप्टर ले लीजिए, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लीजिए, तो पक्का है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले आते हैं, उसके रूल पता है, तो कैलकुलेशन की वजह से जो आपके आंसर नहीं आता था ना, आज के बाद वो बंद हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देख लेना, कैलकुलेशन की सारी ए टू जेड कहानी बता दिया है, राजा रानी सब कुछ बता दिया है, एकदम अच्छे देख लेना, सब कुछ फिनिश हो जाएगा। कैलकुलेशन में सारी कुछ सिली प्रॉब्लम्स होती है जो मैंने देखा है पढ़ाते समय, तो वो सारा कवर कर दिया, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन कहानी क्या है यानी कि बढ़िया बेटर बन जाए। तो आओ सीखते हैं क्या है कहानी भाई, चलो आ जाओ। तो सबसे पहली चीज है यार, कुछ पावर मतलब कि पावर, कुछ यानी कि पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ बातें हमें समझनी पड़ेंगी। देखो भैया, किसी भी चीज की पावर अगर जीरो है, किसी भी चीज की पावर जीरो है, 1 की पावर जीरो है, ए की पावर जीरो है, 100 की पावर जीरो। अब ये ध्यान रखना, कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो, किसी भी चीज की पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। किसी भी चीज की अगर पावर आपने जीरो लगा दिया तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। पहला यानी कि पहला। अब है क्या है, अगर किसी चीज को आपने मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से, किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से, किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से, तो अगर किसी भी चीज को आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा जो आपका आंसर है ना, वो जीरो आने वाला है। किसी भी चीज को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। वेरी गुड। अब किसी भी चीज को अगर आप एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक गायब हो जाएगा। जैसे ए गुणे 1 करेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, केवल ए बचेगा। 100 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 बचेगा। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मल्टीप्लाई पे वो खत्म हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे अभी मैं बोर्ड क्लास की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे बोर्ड क्लास में अगर इवन उनसे मैं पूछ लूं तो बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं कि 2 की पावर -2 कितना होगा। उसके लिए रूल देख लो यार, क्या है देखो, पावर नेगेटिव कैन नॉट बी सॉल्व। अगर पावर कभी भी नेगेटिव है ना तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब जैसे 2 की पावर -2 है ना, तो बच्चे पता नहीं सब क्या क्या आंसर बताते हैं। कोई बताएगा 4 आएगा, कोई बताएगा -4 आएगा, ऐसे कुछ भी बता सकते हैं रैंडम बच्चे। तो हमें रूल पे चलना है। देखो, पावर नेगेटिव तो आप कभी सॉल्व ही नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रख लीजिए। पावर नेगेटिव कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना चाहिए। तो पॉजिटिव बनाने का थोड़ा बहुत रूल जानते होंगे कि अगर ये माइनस में इसको हम 1 के नीचे डाल दें तो प्लस बन जाएगा, तो पढ़े होंगे ना। तो इस पूरी वैल्यू को आप 1 के नीचे ले आओगे ना तो प्लस बन जाता है। तो 2 की पावर -2 को अगर 1 के नीचे डालेंगे तो 2 की पावर 2 बन जाएगा। अब प्लस बन जाएगा, प्लस लिखते नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 1 अपान, अब पावर पॉजिटिव बन गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 2 यानी 2 का 2 बार मल्टीप्लाई यानी कि 4 आ जाएगा। यानी कि 2 का 2 बार मल्टीप्लाई यानी 4 आ जाएगा। 1/4 आंसर आएगा इसका। इससे आपसे कोई पूछ ली 2 की पावर -1 कितना आंसर आएगा, तो नहीं बता पाएंगे जब तक इसको प्लस नहीं बनाए। तो इसको नीचे लाना पड़ेगा, 1 के नीचे लाओगे तो प्लस बन जाएगा, तो 2 पावर 1 बन जाएगा, और 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो 1/2 इसका आंसर आने वाला है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि 2 की पावर -3 कितना आंसर आएगा, सर ऐसे आएगा, इसको नीचे लाएंगे, 1 के नीचे आएगा तो 2 की पावर 3 बन जाएगा। अब 2 की पावर 3 मतलब कि 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 रहेगा, 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1/8 आंसर आने वाला है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ये बात आपको ध्यान रखना, इसकी साल ले लो, बढ़िया अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे देखो क्या है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान देखो, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है। ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना भैया। अगर कभी भी आप जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करके देख लीजिए, आंसर हमेशा जीरो आएगा। जैसे कि अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 0, 0 को 9 से डिवाइड करेंगे आंसर यानी कि 0, आप 0 को x से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 को किसी भी चीज से आप डिवाइड करें, किसी नंबर से, किसी वेरिएबल से, किसी कांस्टेंट से, तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। क्लियर है भाई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी वेरी क्लियर हुआ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेकिन अगर इसी के उल्टा मैं आपसे पूछ लूं कि अगर किसी नंबर को आप 0 डिवाइड करेंगे, किसी नंबर को आप 0 डिवाइड करेंगे, किसी नंबर को आप 0 डिवाइड करेंगे, किसी वेरिएबल को आप 0 डिवाइड करेंगे, तो बेटा वो वैल्यू आती है यानी कि इनफिनिटी। उसी को हम बोल सकते हैं अनडिफाइंड, मतलब वो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। किसी नंबर को 0 से कैसे डिवाइड कर सकते हो यार, यानी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब यहाँ पे कुछ जो रूल लिखे हैं ना, ये आप समझ लो यार बेटा, मजा आ जाएगा। क्या लिखा है? जैसे लिखा है कि a की पावर, यहाँ पे क्या लिखा है, m की होल पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर क्या होते हैं यार, पावर के ऊपर पावर क्या होते हैं मेरे भाई,
पावर की पावर ऊपर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो इसको हम एक बार ए लेकर के ऊपर यानी मल्टीप्लाई लिख लेंगे m की पावर n। सवाल देखिए, जैसे 2 की पावर 3, हमने कहा इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आएगा, तो नीचे बेस 2 है, एक बार लिख लेंगे, पावर ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब 2 की पावर 6 मतलब कि 2 का 6 बार मल्टीप्लाई, 2 बार 3 बार, इसका 3 बार, फिर 1 बार 2 बार 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 नीचे आएगा, 8 का 64 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप यानी फटाफट तरीके से कर सकते हैं। अब आगे सीखो, जैसे लिखा यहाँ a की पावर m, तो यहाँ नीचे लिखा a की पावर n, तो क्या कर सकते हैं आप, a की पावर m को एक बार लेकर के इस वाली वैल्यू को आप ऊपर भेजेंगे। ये रूल तभी काम करेगा जब बेस बराबर हो नीचे वाले, तो a की पावर m लिखा था, ले लेंगे। अब ये सेम है ना, तो इसकी पावर को ऊपर भेज दोगे। अब रूल ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो माइनस में भेजना है, अगर माइनस है तो सिर्फ प्लस में भेजना है, इस जो ऊपर रहेगा ना उसकी पावर पे। मतलब जैसे 2 की पावर 5 है, हमने कहा 2 की पावर 3, सॉल्व करो, कैसे करेंगे, 2 की पावर 5 पूरा पूरा लिख लेंगे। अब अगर इनके बेस बराबर है तो ये वाली पावर ऊपर जाके क्या है, घट जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 3 है तो प्लस होगा अपने आप, कुछ नहीं तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा, यानी 2 की पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, देखो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए, अगर बेस बराबर है, अगर बेस क्या है, बराबर है, आधार बराबर है, तो यानी कि उनके पावर क्या है, जुड़ जाएंगी। तो ये जैसे कि 2 की पावर यहाँ पे 3 है, गुणे 2 की पावर -4, हमने कहा कितना आंसर आएगा, कोई टेंशन नहीं, 2 बराबर है, बेस बराबर, एक बार लिखेंगे, पावर जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 3 है तो यहाँ पे जोड़नी, अब चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, यहाँ -1 तो -1 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे यानी कि 3 से यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या रवैया है, यहाँ पे क्या रवैया है, देखिए a की पावर m डिवाइड कर रहा है, यानी कि इससे डिवाइड हो रहा है a की पावर n से। तो आप क्या करना, सबसे पहले आपको पता होगा कि डिवाइड का मतलब क्या होता है भाई, डिवाइड का मतलब होता है नीचे, यानी कि इसको आप a की पावर m नीचे लाएंगे तो a की पावर यानी कि n। वैसे ये वाला रूल तो इसमें कहीं चला जाएगा इस वाले में। तो अब क्या है, अब देखिए a की पावर m ऊपर लिखा रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो बेस इक्वल है, तो क्या बताया था मैंने, ये चीज ऊपर चली जाएगी, माइनस का n आ जाएगा। बड़ा सिंपल रूल है, तो इसको सीन साल लो जल्दी से। ठीक है, सीन साल 1 2 3, वेरी गुड। आगे देखो, अब ये रूल देखो, जैसे ब्रैकेट के अंदर लिखा है ए बी होल पावर m लिखा है, तो ये पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो ये क्या होगा, a की पावर अलग, एक ऊपर अलग m आएगा, और ये जो b है इसके ऊपर एक अलग m आएगा। मतलब जैसे लिखा है अपने पास x y की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, यानी x² और गुणे पे आ जाएगा हमारे पास y² आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे समझिए, जैसे कि वही रूल यहाँ पे है, अगर ब्रेकर लगा है, पावर बाहर लगा है, तो ये वाला इसकी भी वैल्यू, ये वाली इसकी भी वैल्यू, यानी कि a की पावर m और ये b की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसको ऐसे आप कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, ये समझिए क्या है। अब यहाँ पे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों को यार, कैसे, देखिए a/b होल अपॉन c/d, ऐसे पढ़ेंगे, a/b होल अपॉन c/d, तो a/b कंप्लीट है, इसको पूरा पूरा लिख लेंगे। फिर अब देखो, अब नीचे वाला जो फ्रैक्शन है, यानी जो भिन्न है, इसको जब आप पलटोगे ना, तो ये पहली चीज तो गुणा में जाएगा, तो c/d जो है गुणा में जाएगा, गुणा लगा लिया। अब इसकी अवस्था, इसकी जो प्लेस है वो बदल जाएगी, यानी c/d है ना, तो d ऊपर जाएगा, c नीचे आएगा। अब यहाँ भी बच्चे गलती कर जाते हैं, देखो जैसे a होल अपॉन c/d, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, कहानी में क्या होगा, कहानी कुछ ऐसी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लाल धन तो जानते। अब जो a है, एक बात समझो, जो फ्रैक्शन नहीं कंप्लीट उसके नीचे 1 मानना है। जैसे a के नीचे देखो कुछ नहीं ना, मतलब कि जैसे 2/4 5 है, ये पूरा पूरा फ्रैक्शन है, तो नीचे c/d ये तो पूरा पूरा फ्रैक्शन है, लेकिन इस a के नीचे कोई नंबर नहीं आ रहा, तो उसके नीचे 1 मान सकते हो ना। ये काम करो, पहले वाले के नीचे 1 मान लो। अब नीचे c/d है ना, इसको पलटेंगे, कैसे जाएगा, गुणा में d ऊपर चला जाएगा और c नीचे चला जाएगा, ऐसे। तो ऊपर पर मल्टीप्लाई, यानी कि a और d आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, c को 1 से मल्टीप्लाई c आ जाएगा। ये बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन पूरा है, फिर नीचे एक मानेंगे, तो ऊपर वाला फिर पूरा उतार लेंगे, यानी a/b उतार लेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब इसको पलटेंगे, तो पलटने का रूल क्या भाई, गुणा में जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला गया, c कहाँ है, नीचे चला गया, लेला, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यानी कि a हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा a, ऊपर a था, a आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, b और c आ जाएगा। अब ये रूल समझिए ध्यान से, ये रूल क्या है। अब ये रूल क्या है, देखो इक्वल के दोनों तरफ, जैसे इक्वल के इधर, इक्वल के इधर, जो जिस पर पावर चढ़ी है, अगर वो यानी कि उनके बेस अगर बराबर हैं तो वो कट जाते हैं और उनकी जगह पे उनके पावर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये x x कट जाएंगे क्योंकि बराबर हैं, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, इसके साथ 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आप p का मान निकाल सकते जो कि 2 आएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर।
अब ये समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि हमने कहा, तो पीछे बता क्या है, ये तो समझ गया होंगे। पावर के ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यार एक चीज और समझो, जैसे लिखा है x प्लस का 5 इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है अपने पास में से रैंडम ले लेते, x प्लस का मान लो लेते हमने, यानी कि 2y इक्वल टू 5 लिखा। एक बात समझ लो यार, बच्चे पूछते बताते क्या, जैसे अपने पास लिखा है x प्लस का 2y बराबर 5, तो भैया एक बात समझो, एक इक्वेशन में, वैसे नॉर्मली सबको पता होता है लेकिन जानना जरूरी है जिसको नहीं पता, एक इक्वेशन में इक्वली आप कुछ भी कर सकते हैं। इक्वली मैंने एक वर्ड बोला, इक्वली, इक्वली आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखिए, हम चाहते हैं कि इधर भैया हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जो 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 x लिखा है, यानी x प्लस का 2y लिखा है, आप चाहते हो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यार, बस ये ध्यान रखना इधर भी कर देना, दोनों तरफ करना, इक्वली करना है। आप x प्लस 2y है, आप चाहते हो इसको 2 से भाग कर देना, लेकिन 5 को भी 2 से डिवाइड कर देना। ये बात समझने वाली है, यानी एक इक्वेशन में आप कुछ भी कर सकते हैं, बस क्या करना है, इक्वली करना है। तो मैं चाहता था कि मैथ में जितने भी क्लास 9, 10, 11, 12 में जितनी बेसिक वाले, यानी कि जितनी बेसिक्स हो सकते सबको कवर कर सकता था इस वीडियो में, लेकिन नहीं किया। हमने कहा इसी को कवर करते, एक्सपोनेंट नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपकी नीड है कि कक्षा 9 में बच्चा पढ़ता है, कक्षा 10 पढ़ता है, कक्षा 11 पढ़ता है, कक्षा 12 पढ़ता है, और चाहता है कि भैया आप यानी कि ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें मोस्टली यानी कि कैलकुलेशन के जितने रूल हैं कवर हो जाएं, बताओ यार, आधा घंटे मेहनत लगेगा, बना के आपको दिखा देंगे, तो वो भी करा देंगे। लेकिन यहाँ पे जनरली मैंने कुछ जो रूल आपको यानी मिल सकते हैं वो मैंने आपको करा दिया, इसको ध्यान देगा ना। हाँ, नीड हो बताना भाई, इसको लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ध्यान रखो, थैंक यू।